नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बीजीय व्यंजक का सवाल बताने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक सवाल ले लिया है, x³ -8/x² - 4 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इस तरीके के सवाल अक्सर पेपर में भी आते हैं और परीक्षा में तो आते ही आते हैं, और इस तरीके के सवाल हमेशा आते हैं। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र को याद रखना आवश्यक है। जैसे ये जो सवाल है, इसका अंश देखिए x³ - 8 और इसका हर जो है x² - 4। अंश और हर दोनों सूत्र के ऊपर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, x³ -8 बटा x² - 4। दोस्तों, x³ -8 और x² - 4 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x³ - 2 का क्यूब बटा x² - 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र पे इसका अंश है और इसका जो हर है वो है a² - b² के सूत्र पे। तो सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो a³ - b³ बराबर होता है एक कोष्ठ में a-b, दूसरे कोष्ठ में a² + b² + ab, ठीक है। उसके बाद जो इसका हर है ये है a² - b² के सूत्र पे, तो भी देख लेते हैं। तो a² - b² बराबर होता है एक कोष्ठ में a + b और दूसरे कोष्ठ में a - b। ये सूत्र है दोस्तों, इसी सूत्र पे ये सवाल हल होगा। तो सबसे पहले जो इसका अंश है x³ - 2q, तो इसको हम इस सूत्र पे a³ - b³ पे खोल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम a - b यानी कि सबसे पहले a - b, तो x - 2, उसके बाद से a² यानी कि x² प्लस b² यानी 2² प्लस ab यानी कि x2, तो ये हो जाएगा 2x, ab यानी 2x बटा, उसके बाद से इसका जो हर है ये है x² - 2 का स्क्वायर, यानी कि ये है a² - b² के सूत्र पे, तो इसको भी रख लेंगे। a + b यानी कि x + 2, a - b यानी x - 2। चलिए, अब हम x - 2 को उसी तरीके से उतार देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x² + 4 + 2x बटा, ये हो जाएगा एक कोष्ठ में x + 2, दूसरे कोष्ठ में x - 2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे x - 2 से ये x - 2 कट जाएगा, बच जाएगा x² + 4 + 2x बटा x + 2। दोस्तों, यही इसका न्यूनतम रूप होगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो सवाल है हमारा दिया है x³ - 8 बटा x² - 4 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x³ - 8 और x² - 4 ये दोनों a³ - b³ तथा a² - b² सूत्र पर आधारित हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि x³ - 8 को a³ - b³ के रूप में लिख लिया। फिर उसके बाद से इसका जो हर है x² - 4, इसको मैं a² - b² के रूप में लिख लिया। उसके बाद से a³ - b³ का जो सूत्र है उसके ऊपर मैंने इसको खोल दिया। तो a³ - b³ का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठ में a - b, तो एक कोष्ठ में क्या हुआ x - 2, उसके बाद से a², तो x² प्लस b², तो 2 का वर्ग प्लस ab यानी x और 2, तो ये हो गया 2x बटा। अब इसका जो दूसरा सूत्र है, इसका जो हर है वो दूसरे सूत्र पर आधारित है। दूसरा सूत्र है x² - 2 का वर्ग, तो इसको भी मैं रख दिया हूँ। एक कोष्ठ में a² - b² का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठ में a + b, दूसरे कोष्ठ में a - b, तो इसको मैं रख दिया हूँ x + 2
एक्स माइनस दो, उसके बाद एक्स माइनस दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2x, उसके बाद एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, बच जाएगा अंश में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बटा एक्स प्लस 2, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बटा एक्स प्लस 2। यही इसका न्यूनतम रूप हुआ, यही इसका उत्तर हुआ।